Hello my beautiful souls, welcome to my channel. I hope you all doing well. आज हम देखेंगे गॉडेस काली आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। यहाँ पर 3 कार्ड ऑप्शन है जो माता काली से ही जुड़ी हुई है। जो कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रही है उसी को चूज़ कीजिए। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल से ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम के थ्रू से हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरो कार्ड रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 में थोड़ी क्लोजली दिखा देती हूँ। ओके मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगी, आप मेडिटेशन करें एंड एक कार्ड को चूज़ करें। ग्रुप नंबर 2 ओके ग्रुप नंबर 3 थैंक यू। चलिए पॉजिटिव वाइब्स के साथ रीडिंग को शुरू करते हैं। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। वेलकम ग्रुप नंबर 1। चलिए देखते हैं गॉडेस काली आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। बट मैं शुरू से बता रही हूँ, ये जो पायल आपने चूज़ की है ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 में से इस सेक्शन में जो व्यूअर्स आएंगे दे आर वेरी स्पिरिचुअल, वेरी यूनिक एंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर मतलब बाकी लोगों से मतलब बहुत डिफरेंट होना चाहिए, ये वो एनर्जी है। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरो रिगार्डिंग। आपने चूज़ की है महाविद्या, दिस इज़ महाविद्या। एंड यहाँ पर एक जपमाला दिखाई दे रही है, माँ के हाथ के जो शस्त्र है जिससे वो शत्रु का नाश करते हैं, एक लोटस दिखाई दे रही है। ओके यहाँ पर एक मिरर, नीचे एक मिरर भी दिखाई दे रही है, एक वॉन्ड्स, एक मैजिकल एक शस्त्र भी दिखाई दे रही है, मैजिकल वॉन्ड्स, कुछ मैजिक क्रिएट हो ऐसे कोई एनर्जी। एक्चुअली महाविद्या कहते हैं नो मैटर हाउ लॉजिकल एन अप्रोच मे बी और हाउ सेंसिबल इट मे सीम, देयर आर टाइम्स व्हेन द हार्ट नूजेस अस टुवर्ड अ डिफरेंट वे। चाहे लॉजिक जो भी हो, इस कार्ड की जो मेन एनर्जी आपका इंट्यूशन, अगर आपको किसी चीज़ के लिए यस कह रहा है सो दिस इज़ बिग यस फॉर यू। उस इंट्यूशन को फॉलो कर चले जाइए, डेस्टिनेशन तक आप पहुँच जाएंगे, चाहे लॉजिक हो ना हो। यहाँ पर एक्चुअल में ये स्ट्रॉन्ग साइकिक पावर को दर्शाते हैं। एंड यहाँ पर जो जपमाला है वो स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, आपका जन्म ही हुआ है इन सारी चीज़ों से जुड़े रहने के लिए, धर्म से जुड़े रहने के लिए। इवन ये जो यहाँ पर माँ की जो शस्त्र दिखाई दे रहे हैं ना, आप जीवन काल में अपने पास्ट के कार्ड कनेक्शन को कट कर ये कार्ड मोक्ष प्राप्ति की भी बात करते हैं। महाविद्या है ये, दिव्य विद्या, महाविद्या की एनर्जी है। कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, स्पेसिफिक स्पिरिचुअल गिफ्ट्स इस सेक्शन के व्यूअर्स में हैं। लेट्स सी गॉडेस काली क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। ओके पहले एनर्जी देखते हैं। नंबर 12 डायरेक्शन। ओके थैंक यू। कम्युनिटी, यस यू हैव ए बिग सोल ट्राइब कम्युनिटी। बहुत सारे लोग हो सकते हैं आने वाले समय काल में जब आपको डायरेक्शन मिले इस कम्युनिटी की ओर आप जा रही हो, आपको ओह वेट लुक, यहाँ पर एक क्रो ने जर्नी शुरू की। जब एक क्रो अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच रही है तब उसको एक बड़ी सी वृक्ष दिखाई पड़ रही है जहाँ पर उसी की जैसे लाइक माइंडेड बहुत सारी क्रो दिखाई दे रही है। दिस इज़ कम्युनिटी। तो हो सकता है कि अभी आपके पास कम्युनिटी वो नहीं है, वो सोल ट्राइब आपको नहीं मिली है, पर जब आप डायरेक्टेड हो जाएंगे, मतलब आपको दिशा दिखाया जाएगा, आप चल पड़ेंगे, आप इस तक पहुँच जाएंगे। दिस इज़ योर डेस्टिनेशन, दिस इज़ योर रूट्स। जिस चीज़ के लिए करने के लिए आपका जन्म हुई है, आप अर्थ मिशन है ये। ओके यू हैव बिग सोल ट्राइब, बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में आना। इवन बड़े ही अद्भुत कार्ड है ये। यहाँ पर बहुत सारे क्रो है बट ये कार्ड जब आ रही है, जितने भी सारे बाकी क्रो है ना, वेलकम करिए इसको। कभी कभी नए स्कूल में जब कोई दूसरी मतलब बच्चे आते दूसरे स्कूल से, बहुत ज़्यादा बच्चे ना उसको वेलकम नहीं करते, बहुत कम बच्चे उसको वेलकम करते हैं, उसी वजह से बच्चों को बहुत दिक्कत भी होती है। बट ये आपके सोल ट्राइब है, वो वेट करे कि आप कब आएंगे। ओके सोल ट्राइब का मतलब है आप ऐसा कुछ करेंगे कि आपके साथ बहुत सारे लोग जोड़ेंगे, कनेक्ट होंगे, और हो सकता है यहाँ पर आपका भूमिका बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे, एक लीडर की जैसे, मेंटर की जैसे, गुरु की जैसे।
एक बड़े पद पर बैठकर भी आप ये काम को कर सकते हैं, निभा सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेट्स सी एनर्जी क्या मैसेजेस आ रही है, माता देना चाहते हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस नंबर 34, डोर ओपन हो रही है। आप जैसे क्लिंजिंग प्रोसेस ख़त्म हो गई एंड यहाँ पर भी लोटस दिखाई दे रही है, पिजन एंड रेनबो। पिजन पीस को सिंबलाइज करते हैं, रेनबो इज़ फॉर ब्लेसिंग्स एंड लोटस फॉर स्पिरिचुअलिटी, लोटस एंड लोटस एनर्जी। डोर ओपन हो रही, जैसे बहुत टाइम से आप थके हुए हैं, नाउ वो हीलिंग की समय आई है। नंबर 34, नंबर 7, ओके। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट नंबर 6, आपकी लाइफ बैलेंस हो रही। इवन जैसे लीगल इशू से जुड़े कुछ काम अगर चल रही है उस जगह पर भी आपके लिए ही विक्ट्री दिखाई दे रही है, क्योंकि कोई मदद होगा। डायरेक्शन जब आ रही है यहाँ पर किसी न किसी मदद की वजह से आपकी लाइफ बैलेंस हो रही है, आपको जस्टिस मिल रही है। सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसी पर्सन की सान्निध्य में आप आ रही हो। दूसरी है यहाँ पर कैरियर एजुकेशन, लॉ से जुड़ी अगर आपकी कैरियर एजुकेशन है उस जगह पर बहुत फ्रूटफुल न्यूज़ आ सकती है, या फिर आप एंट्रेंस एग्जाम वगैरह दे रही हो। बट मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्गली नजर आ रही 6 एंड 7 बैक टू बैक आई है, असेंडिंग ऑर्डर में आपकी लाइफ बैलेंस होने जा रही है, आपको जस्टिस मिल रही है, क्योंकि आप बहुत टाइम से जैसे ना एक कार्मिक साइकिल में थे, आप धीरे धीरे रिलीज हो रही है, आपको मुक्त कर दिया गया है। दैट्स वाई डू टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस हियर, कि चलो अब तुम जाओ अपनी कम्युनिटी की ओर चले जाओ, तुम फ्री हो चुके हो। तो ये एनर्जी है। लेट्स सी, थैंक यू। टैरो से देखते हैं, ये आपके लिए गाइडेंस एंड सेल्फ केयर मैसेजेस हैं। दिस इज 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। जस्टिस, यस। तो ये सिग्निफिकेंट मैसेज है आपके लिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट भी जस्टिस कार्ड को दिखाते हैं। आपको और डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है, आपकी रूटीन बैलेंस होना चाहिए। आपको जैसे दिन में प्रॉपर वे से जो काम करना है, पेंडिंग मत रखिए काम को, ग्रुप नंबर 1, क्योंकि दिल और दिमाग में काफ़ी ऐसा ना जैसे डिवाइडेड है आपका दिल और दिमाग। दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, जिस तरह से ये डिवाइड हो रही है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, बैलेंस रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा फोको पॉइंट होना चाहिए आपके लिए। लाइफ में बैलेंस बस शुरू हो गई 24 आवर्स रूटीन से। घर को साफ़ सुथरा करें इस दिवाली के त्यौहार पर। घर में मकड़ी की जाल नहीं बढ़ना चाहिए। पर्टिकुलरली जो शू हो या फिर बैग, चमड़े की बनी हुई कोई चीज़ को इकट्ठा ना करें, ग्रुप नंबर 1। ये आपकी सैटर्न एनर्जी को और ख़राब करने वाले होंगे। ये सैटर्न को आह्वान करते हैं और हम नहीं चाहते घर में सैटर्न आए। चाहते हैं क्या? तो बिल्कुल भी उसको इकट्ठा ना करें। इवन घर में घड़ी जो है प्रॉपर टाइम पर चलना चाहिए, अगर ख़राब है तो ठीक करवाइए या फिर फेंक दीजिए। ओके, पेज ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी। ओके, पेज ऑफ शॉर्ट सोशल मीडिया की बात करते हैं। इवन आपकी कैरियर की ग्रोथ नज़र आ रही है। थोड़ी आप ना बहुत ज़्यादा इतना डिटेल ओरिएंटेड है, उसकी वजह से आपकी इमोशंस, दिल और दिमाग को लेकर जो जगलिंग चल रही है, दिमाग इतना बिल्कुल दिल के ऑपोजिट बोलता है। एंड आपकी थॉट पैटर्न काफ़ी लॉजिकल भी मुझे नज़र आ रही है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर नज़र आ रही है कि कभी कभी आपको लगता है कि मेरे साथ जस्टिस नहीं होगा। कुछ इस टाइप की एक रूखी सूखी स्वभाव मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स सी, ये एक्चुअली आपकी लव लाइफ रिगार्डिंग है। चलिए देखते हैं। 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ शॉर्ट्स। ओह, कॉन्ट्रैक्ट के नीचे 7 ऑफ शॉर्ट्स कार्ड आई है। ओके ओके, लेट्स सी। 5 ऑफ कप्स, दूसरी है लवर्स कार्ड, मास्टर कार्ड हियर, नंबर 11। यहाँ पर जस्टिस कार्ड है। अचानक से मेरे मुंह से नंबर 11 निकल गए, बट नंबर 11 कार्ड आया नहीं है। दिस इज़ लवर्स कार्ड। ओके, तो डेफिनेटली यहाँ पर व्यूअर्स को जस्टिस मिल रही है सोलमेट के साथ, बिकॉज जस्टिस, पेज ऑफ शॉर्ट्स एंड लवर्स कार्ड। यहाँ पर ट्रायंगल फॉर्म हो रही है। आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव चीज़ें रिलीज हो रही है। 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ शॉर्ट्स एंड 8 ऑफ कप्स। एंड आप एम्प्टी वेल की तरफ मत देखिए माइंड है, उसमें पानी नहीं है। शायद आपको लेट गो करने की ज़रूरत है कुछ एनर्जी को। लुक, दिस इज़ लाइक ए बर्निंग बाउल्स रिचुअल्स करके कोई जा रही है सनराइज की ओर। दिस इज़ अनदर पर्सन और योर ट्रू सोलमेट। तो किसी चीज़ को लेट गो करना है, पास्ट को लेट गो करें। पास्ट में कोई इवेंट को लेकर आज भी अगर दिल में वो तकलीफ है तो पास्ट को अब लेकर नहीं आ सकते, और ना तो उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो उसको लेट गो करेंगे तब जाकर आपकी लाइफ में कुछ परिवर्तन होगा, क्योंकि चाहने से परिवर्तन नहीं आते हैं। आप कुछ करेंगे नहीं डेस्टिनी के लिए तो डेस्टिनी यूं ही काम नहीं करेंगे। तो 5 ऑफ कप्स,
तो सामने एक एस ऑफ कप्स दिखाई दे रही है ना, एक्चुअल में ये 2 ऑफ कप्स है पीछे जो है, एंड दिस इज़ योर लवर्स जो आपकी डेस्टिनेशन तक आपको लेकर जाएंगे। एंड समहाउ हो सकता है यहाँ पर रिजेक्शन आपको मिली है, किसी पर्सन से आपको धोखा मिली, 7 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी। माफ़ कीजिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट लेट गो दिस एनर्जी, वरना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। गॉडेस काली आपको आगे बढ़ने के लिए कह रही है, और आपका इंट्यूशन डेफिनेटली मूव ऑन करने के लिए कह रहा है माय डियर। पर्टिकुलरली कोई टॉक्सिक साइकिल से, एंड पीछे मुड़कर ना देखें। ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी आपके लिए मैसेजेस। बट लवर्स एंड 5 ऑफ कप्स जैसे एक एंडिंग, एक फेवरेबल बिगिनिंग लेकर आ रही है आपकी लाइफ में। कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर कोई बिजनेस वगैरह हो सकती है, कॉन्टेक्चुअल बिजनेस। आपको बहुत टाइम से कोई प्रोजेक्ट नहीं मिली, इम्पॉर्टेंट कोई ऐसे प्रोजेक्ट टेंडर, तो उस जगह पर आपके लिए एक डोर ओपन हो रही है जो सच में आपके लिए मनी रिगार्डिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। ओके, लेट्स सी। एंड किसी भी टेम्पटेशन पर आकर कोई निर्णय ना ले। ओके, लव लाइफ के लिए मैसेज देखते हैं। वाओ, दिस इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एंड दिस इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। डेफिनेटली यहाँ पर स्टेटस चेंज हो रही है, यहाँ पर फर्टिलिटी काफ़ी स्ट्रांग होगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के बाद ही, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के बाद ही क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी के लिए अगर आप रीडिंग को देख रहे हैं, एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव। इवन आपकी अगर आप मैरिड है तो यहाँ पर आपके बच्चे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। उनके स्वभाव को लेकर आप थोड़ी वॉरिड हो सकते हैं कि वो कहीं बह तो नहीं जा रही है, तो वो एनर्जी दिखाई दे रही है, बट दे आर सेफ, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो रिलेशनशिप में और सिंगल है, मुझे यहाँ पर स्टेटस चेंज नज़र आ रही है। रिलेशनशिप में जो है उनकी मैरिज तक बात पहुंच सकती है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। बट अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो बी केयरफुल। यहाँ पर फर्टिलिटी स्ट्रांग नज़र आ रही है। गॉडेस काली से मैसेज आ रही है, माय डियर। नाइट ऑफ वॉन्ड्स जहाँ पर है तो ये डेफिनेटली, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा मना नहीं कर सकते, तो एनर्जी में वो एनर्जी मौजूद है। थोड़ी केयरफुल रहिए। बट जो मैरिड कपल है उनके लिए एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। मुझे शॉपिंग नज़र आ रही है, एंड घर में मेहमान आ सकते हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। बट सिंगल के लिए मुझे मैसेज नज़र आ रही है कि कोई फ्रूटफुल या फिर आपकी क्रश के साथ आपकी मुलाकात हो रही है, कॉन्टैक्ट हो रही है। ओके, चलिए देखते हैं गाइडेंस। थैंक यू। या फिर एनर्जी शेयर हो रही है, एंड ऐसी किसी पर्सन के साथ आपकी मुलाकात हो रही है जो देखते ही एकदम से ट्रिगर करेंगे। चलिए देखते हैं मून मैसेजेस आपके लिए। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस। यस, मैं आपको बोल रही थी ना, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड माय डियर। आने वाले समय काल में आपकी स्थिति बदलने जा रही है। आप सनराइज़ की ओर जा रही हो। दिस इज, जिस तरह से पर्सन सनराइज़ की ओर जा रही है, कुछ चीज़ को छोड़कर, लेट गो कर पास्ट की नेगेटिविटी या फिर रिजेक्शन को छोड़कर। आपके लिए सेल्फ केयर मैसेजेस। थैंक यू। टेक ए वॉक 52, थोड़ी मूवमेंट की ज़रूरत है, थोड़ी वेदर चेंज की आपको ज़रूरत है, थोड़ी बियर फुटेड 10 to 15 मिनट्स वॉकिंग मेडिटेशन की ज़रूरत है, ग्राउंड में ही या फिर कोई पार्क में, फॉरेस्ट एरिया में, जहाँ पर भूमि के साथ, मतलब मदर अर्थ के साथ आपकी कनेक्शन, एनर्जी अलाइंड होना चाहिए। आपको शायद मॉर्निंग एक एटलीस्ट इवनिंग या फिर मॉर्निंग में से कोई एक वॉक तो आपको टाइम निकालना ही होगा। ग्रुप नंबर 1, मॉर्निंग वॉक या फिर इवनिंग वॉक। अगर नहीं आ रही है तो घर में ही, फ्लोर में ही, मतलब विदाउट शू आप चलिए। 10 से 15 मिनट वॉकिंग मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बॉडी पार्ट्स में बहुत सारी सेल जैसे जैसे एक्टिव नहीं हैं। आप बहुत भावनाओं से, जितना लॉजिकल थॉट पैटर्न है उतना ही कुछ व्यूअर्स, मतलब ऑपोजिट ग्रुप नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। कुछ व्यूअर्स बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोचते हैं, कुछ व्यूअर्स बहुत इमोशनल है, मतलब बैलेंस नहीं है एनर्जी। एंड शोक इन ए बाथ। ओके, 46, थोड़ी सी सॉल्ट के साथ नहाएंगे। यहाँ पर बहुत सारी कैंडल जल रही है। आप कोई एसेंशियल ऑयल भी आप ले सकती हैं। हॉट बाथ आप ले सकते हैं, आपके लिए ज़रूरी है। एंड थोड़ी क्लिनजिंग प्रोसेस नज़र आ रही है। सी सॉल्ट से नहाने से ऑरा क्लीन होते हैं। लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, कोई भी लेवेंडर, वो ट्री हो, लेवेंडर हो, कोई भी एसेंशियल ऑयल आपके पास अवेलेबल अगर है। एंड थोड़ी यहाँ पर कैंडल भी दिखाई दे रही, कैंडल के साथ भी वॉक करें। एंड थोड़ी अपने लिए टाइम निकालिए, बहुत ज़रूरी है ग्रुप नंबर 1। सो थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं गॉडेस काली माँ आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स से एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरो रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 2 आपने
इस कार्ड को चूज़ की है, दिखने में थोड़ी भयंकर नज़र आ रही है, बट कार्ड का मीनिंग बहुत पॉजिटिव है। एंड यू नो आप वो व्यूअर्स है, मेरे ग्रुप 2 में जो व्यूअर्स है, आपकी लाइफ में सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट होगा जहाँ पर एक्सपेक्टेशन नहीं है। ऐसी हालत पर जहाँ पर स्थिति एकदम से होता ना कि नाव डूबने वाला है, बस नाव डूबने वाला है, अचानक से कुछ ऐसी ब्रेक थ्रू मिल जाए कि एकदम से हम जो डेस्टिनेशन तक हमें लेकर जाए, कोई उल्टी और से कोई स्रोत आ जाए, एकदम से बहकर लेकर जाए इस डेस्टिनेशन तक। ये सुनने में मज़ा आ रही है और आपको लग रहा है कि ऐसे कैसे हो सकते हैं, बट होते हैं माय डियर। त्रिशूल एंड ये स्कल कार्ड का जो एनर्जी है दुर्गा काली का है। In unusually challenging situation, the ways we have supported ourselves during more ordinary times are insufficient. We need to be open to divine inspiration, protection, proceeding in new ways. Here is a portent of unexpected success. Even if everything appears to be going against you, the tide shall turn through divine grace. I have already told you. दुर्गा और काली माँ गौरी एक सौम्य अवतार में होती है, माता गौरी कैलाश में। जब परिस्थिति विपरीत हो, शत्रु नाश करना संभव नहीं हो रही है बाकी देवता के लिए, तब वो काली के रूप में आते हैं। इस यानी भयंकर रूप है, माँ की विकराल रूप है, राइट। तो यहाँ पर ये परिवर्तन जो हो रही है आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि माँ काली का जो रूप है वो आपके लिए डेफिनेटली एक भयंकर परिस्थिति है, आपको विपरीत परिस्थिति में डाला जा रही है, जहाँ पर आप उठ नहीं पा रहे, उसी जगह से परिवर्तन आ रही है। दिस इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन, दैट्स व्हाई दिखने में स्कल नज़र आ रही है, उसके पीछे त्रिशूल प्रोटेक्शन दे रही है। वाओ, ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 2। गॉडेस काली माँ क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। आपके लव लाइफ भी देखेंगे, सेल्फ केयर मैसेजेस भी हम देखेंगे। पहले एनर्जी देखते हैं। ओके, टीम वर्क 48 बड़ी अनोखा कार्ड है, बिकॉज यहाँ पर सभी क्रो दिखाई दे रही है। एक ही एक अननोन बर्ड, ईगल हो, रैवन हो, टीम में से थोड़ी अलग है, बट ए लीडर है। दिस इज़ लीडर जो आगे जाकर पीछे वाले को साथ में बुला कर लेकर जा रही है, या फिर उनको मदद कर रही है, बट आगे वो है लीडर की जैसे। टीम वर्क हो सकता है कि गॉडेस काली माता काली की आशीर्वाद से बहुत जल्दी कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास हो, बट इससे टीम वर्क, सोलो से ज़्यादा टीम वर्क नज़र आ रही है। कोई पार्टनरशिप बिजनेस हो सकती है आपके लिए। बहुत सारी लोग आपकी कांटेक्ट में आएंगे। अगर आप कोई ऐसे बिजनेस कर रही हो, वो ऑनलाइन मीडिया फील्ड से हो, बहुत सारे लोग आपको फॉलो कर रही है। आप आगे जा रही हो, परवाह नहीं है कि लोग फॉलो करें ना करें, बट लोग तो आपको फॉलो कर रहे हैं माय डियर। वो आपकी फैशन से हो, आपकी फीचर से हो, आपकी गुण से हो, व्हाटएवर, बट फॉलो करने की एनर्जी आ रही है। फॉलोअर्स बनना, फॉलो करना, आपकी इवन बड़े पद पर बैठकर भी लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है। आपके अंडर में जहाँ पर लोग हैं, आप अच्छी तरह से उनको कंट्रोल भी करिए, दिशा भी दिखा रही है पायनियर की जैसे। दिस इज़ रेजिस्टेंस 40, क्वाइट इंटरेस्टिंग। मतलब इस कार्ड को भी अगर आप गौर से देखेंगे, पीछे एक थंडर स्टॉर्म दिखाई दे रही है, एंड परिस्थिति कितना विपरीत है, क्योंकि हवा की विरुद्ध जाना पड़ी है। दिशा इस ओर है, स्रोत का या फिर हवा की जो डायरेक्शन इस ओर है, बर्ड्स जाना पड़े उस ओर। तो परिस्थिति बहुत विपरीत मुझे नज़र आ रही है करंट टाइम फ्रेम में, कि जाना ही पड़ेगा, बट प्रकृति जैसे हो सकते हैं आपको लग रहा है कि अगेंस्ट में है। चलिए देखते क्या मैसेजेस आ रही हैं। द टेम्पल पाथ, बट आप कहाँ बह जाएंगे। 48 नंबर 12 एनर्जी। टेम्पल पाथ, यू आर वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। आपकी कुल देव देवी के आशीर्वाद ज़रूर लें, आपकी आराध्य के आशीर्वाद ज़रूर लें। ये खतरा, ये सिचुएशन आपकी बहुत स्मूथली ये टल जाएंगे। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो है ज़रूर करें। आपके नियर बाय, मुझे अचानक से जैसे सुनाई दे रहा है, आपकी लोकेलिटी में आप क्या करते हैं, मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, बहुत डोनेशन वगैरह देते हैं, बट पास के ही एक मंदिर है, कितना इग्नोर करते हैं हम। एकदम से पलक झपक कर एक बार देख लिया, मन से कर लिया, प्रणाम कर लिया, चले जाते हैं। तो थोड़ी उस जगह पर बैठिए, कुछ अगर आपके सामर्थ्य अनुसार कुछ दीजिए। आपकी जो लोकल जो मंदिर या फिर मस्जिद वगैरह, चर्च वगैरह है, इग्नोर ना करें। मुझे एकदम से लोकल नज़र आ रही माय डियर, कोई तीर्थ स्थान दिखाई नहीं दे रही है, कोई पिलग्रिमेज वगैरह। इवन आपकी अगर मान लीजिए आपकी लोकेलिटी में कोई पूजा वगैरह हो रही है, वो कोई मदद के लिए आया हुआ है, ज़रूर मदद कीजिए। इससे आपके ऊपर ब्लेसिंग्स आएंगे, बिलीव मी।
अगर मुझे बिलीव नहीं करना मत कीजिए, गॉड पर बिलीव कीजिए, अपने आराध्य पर ट्रस्ट करें, उनके नाम से दीजिए, नीडी पर्सन को मदद कीजिए। एंजल ऑफ बैलेंस, आपका स्थिति तो बहुत विपरीत है, बिकॉज 48 2 टाइम्स आई हुई है, नंबर 12 एंड यहाँ पर एक डेजर्ट में कोई पानी को बड़ी मतलब अमृत के जैसे बचा कर रखी है, बिकॉज पीछे पिरामिड दिखाई दे रही है। रेजिस्टेंस तो है, बिकॉज पिरामिड भी हम कहीं ना कहीं कुछ संरक्षण, कुछ प्रिजर्व करने के लिए जैसे हम देखते हैं, तो ये आगे बढ़ने में जैसे विरुद्ध हो रही है। आपकी विपरीत राज्य हो सकते हैं आपकी बात चार्ट में। याद रखिए, आपकी बात चार्ट में, ग्रुप नंबर 2 की व्यूअर्स की बात चार्ट में ऐसी कोई विपरीत राज्य हो या फिर नीच भंग से ज़्यादा मुझे विपरीत राज्यों मुझे ज़्यादा यहाँ पर फेवरेबल नज़र आते हैं एंड बली नज़र आते हैं। अगर लग्नेश बली हो और जिसने विपरीत राज्यों बनाया है, अगर वो बली है, आपकी बात चार्ट में वही है जो एकदम से आपको सीधा होने में या फिर लाइफ में बैलेंस लेकर आने में मदद करेंगे, लाइफ को आपकी आर्थ मिशन के ट्रैक में लेकर आने में मदद कर रही है। टीम, इवन आपकी करियर वर्क फील्ड में भी कोई परेशानी चल रही थी, उस जगह पर टीम वर्क के नीचे बैलेंस कार्ड है, तो वो जगह बैलेंस हो रही। 48 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, नंबर 12 और 21 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। लेट्स सी, टैरो से देखते हैं। थैंक यू, ओके, थैंक यू स्पिरिट गाइड। 2 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, लाइफ आपकी बैलेंस हो रही, बट परिस्थिति बहुत विपरीत है। मतलब होता ना कि मैं जिस भी ब्रांच को पकड़ रही हूँ वृक्ष की, वही कट जा रही है, तो ऐसी स्थिति आपकी हो सकती है माय डियर, डोंट वरी। 9 ऑफ वॉन्ड्स, यस, थकी हुई एनर्जी, एग्जॉस्टेड कि और सहा नहीं जाता। हो सकता है लंबी टाइम से आप मैरिज की तैयारी कर रही है, बट बनते बनते चीज़ें बिगड़ रही हैं। आपको रेमेडीज़ फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है, दिस इज द टेम्पल पाथ, वरना होगा नहीं। हो सकता है शनि 7th हाउस में है, हो सकता है बिकॉज कोई ऐसी मैलेफिक प्लैनेट के एस्पेक्ट है, पर्टिकुलर राहु केतु गुरु रेट्रो हो, उसकी वजह से भी मैरिज काफ़ी डिले हो जाते हैं। एंड विद दिस 2 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, अच्छाई और बुराई, ये कार्ड को देखते हुए ना जैसे देव और दानव में युद्ध चल रही है, जीतेगा कौन, लेट्स सी। बट आपका मन बहुत भटकता है। 2 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, दिल और दिमाग में आपका बैलेंस बहुत कम है, मतलब बहुत ज़्यादा फिकल माइंडेड भी आप हो सकते हैं, चीज़ें रखकर भूल जाते हैं आप। मुझे वो एनर्जी भी आ रही, चीज़ें रखकर, बिकॉज आपकी एनर्जी कितना मतलब भटकाव है, इतना बिल्ड कैसल इन द ईयर, मुझे वो एनर्जी आ रही है। एंड बहुत ज़्यादा आप ओवर थॉट करते हैं, ग्रुप नंबर 2 बहुत ओवर थॉट करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेडिक्ट कर लेते हैं। अच्छा आगे जाकर ये होगा, अच्छा आगे जाकर तो कुछ होगा ही नहीं, कुछ इस टाइप की प्रेडिक्शन आप बहुत जल्दी कर लेते हैं। बहुत जल्दी ही किसी पर्सन को देखकर आपका एक इम्प्रेशन आप एक सोच विचार कर लेते हैं, चाहे वो अच्छा हो बुरा जो भी है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, मैं देखना चाहती थी कि जीतता कौन है। वैसे ही कार्ड कोई युद्ध की वातावरण नहीं कह रही है, बट ये दिल और दिमाग में एक युद्ध सेल्फ सैबोटेज जिसको हम कहते हैं, उस जगह पर 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड एंजल ऑफ बैलेंस दोनों ही एक जस्टिस की बात कर रही है कि यस, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें गॉड दे रही है। एट द एंड ऑफ द टनल सनराइज विल बी देयर। तो यहाँ पर जीत आप ही होंगे, बस आप मैदान पे टिके रहिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, क्विट ना करें, ऐसा मत सोचिए कि होगा नहीं आगे जाकर। एक दिन इवन आपकी रिलेशनशिप में भी दिक्कत चल रही थी, एक दिन रिलेशनशिप भी एकदम इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप हो जाएगा। दिस इज 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपको दिया जा रहा है ब्लेसिंग्स, जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको देंगे, वो आपको ज़रूर मिलेंगे। लेट्स सी, थैंक यू। ये आपकी लव लाइफ के लिए है। डेथ, रिबर्थ, मैं आपको बोल रही थी ना, रिबर्थ, रिजरेक्शन, नंबर 13, दिस इज़ द कार्ड ऑफ रिजरेक्शन एंड रिबर्थ। आपका फिनिक्स राइजिंग हो रही है, वो जो होता है ना कि जलकर एक नई दिशा की ओर जाना, एक नई घर बसाना, नई आइलैंड का फॉर्म होना वॉल्केनिक इरप्शन में। सो दिस इज़ द एनर्जी। 5 ऑफ वॉन्ड्स, यस, क्या बस कन्फ्लिक्ट सिचुएशन अगर है तो उस जगह से आपको मुक्ति मिल रही है, आपको मुक्ति मिल रही है उस जगह से। इवन कुछ व्यूअर्स के लिए अगर लीगल इशू वगैरह चल रही थी, उस जगह से भी रिबर्थ, रिजरेक्शन, मुक्ति मिल रही है आपको। एंड दिस इज़ 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैरिज है यहाँ पर गॉडेस काली माँ यहाँ पर मैरिज की ब्लेसिंग्स दे रही है। आपके लिए घर हो सकती है, घर बनाना, शिफ्टिंग की भी एनर्जी आ रही है। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर लोकेशन चेंज करेंगे। इवन देखिए किस तरह से 2 ट्रैवल प्लान दिखाई दे रही है यहाँ पर, जैसे किसी ने टेंट बनाकर एंजॉय कर रही है। ये कार्ड तो मैरिज की बात करते हुए मुझे सेलिब्रेशन नज़र आ रही है, सेलिब्रेट करना। एंड यहाँ पर स्ट्रांगली जो वाइब्स आ रही है, आप बहुत टाइम से ना डिटैच्ड है विद दिस डेथ। एंड जो स्कल की एनर्जी आई है, डेथ भी स्कल का ही एनर्जी है। आपका ना एक नया जन्म हो रही है लाइफ में, एक मेजर, एक ह्यूज, एक टर्निंग पॉइंट गॉडेस काली की ब्लेसिंग से आ रही है। जैसे
डेफिनेटली यहाँ पर आपका कर्मा ही सब कुछ है, बट जैसे वो टर्न ले रही है माय डियर 180 डिग्री, बिकॉज डेथ में सोल चेंज होते हैं, आई मीन देह परिवर्तन होते हैं, बॉडी चेंज होती है, सोल एक ही रहते हैं, वो एक दूसरी बॉडी को लेते हैं। तो यहाँ पर एक ह्यूज चेंजेस आ रही है आपकी लाइफ में। दैट्स वाई मैं आपको कह रही हूँ कि आपका जैसे पुनर्जन्म हो रही है, आपको एक नया जीवन मिल रही है जहाँ पर आप खुलकर मुस्कुरा सकते हैं। मे बी आपकी बॉर्न एंड बॉट काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड फैमिली, आपका मैरिज ऐसे परिवार में हो रही है जहाँ पर उतना रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको वो ईजिली आपको कैरियर की ग्रोथ में वो मदद कर रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर कोई दूसरे पर्सन आपके लाइफ में एंट्री ले रही है, अगर ऑलरेडी मैरिड है या फिर कोई लाइक माइंडेड पर्सन हो सकती है। आई एम रियली सॉरी टू से, बट मुझे थोड़ी लाइक माइंडेड पर्सन, मैं अपोजिट सेक्स की बात नहीं कर रही हूँ, हो सकते सेम सेक्स से हो, कोई लाइक माइंडेड पर्सन आकर आपकी लाइफ में ना थोड़ी एकदम आइसोलेट कर देंगे, थोड़ी गति दे देंगे, या फिर आपको उत्साह देंगे कि चलो ना घूम कर आते, चलो ना उस जगह से थोड़ी 2 to 3 डेज लीव ले लो, थोड़ी घूम कर आते हैं। तो इस टाइप की एक पर्सन, चलो ना ट्राई करते हैं, तो मुझे वो एनर्जी नज़र आ रही है। लेट्स सी लव लाइफ, एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटाकल्स। ग्रोथ तो है, बट इस कार्ड में ना यहाँ पर 3 फीमेल एक मेल को देख रहा है। इन्होंने सभी बोल रहा है कि काश इसके साथ मेरी मैरिज हो जाए, काश। तो मुझे वो एनर्जी नज़र आ रही है। बट ऐसी पर्सन अगर आपको प्रपोज करे, आपको आपके साथ मैरिज हो, जिसके पीछे दुनिया पड़ी है और आपके पीछे वो पर्सन पड़ा है, तो यहाँ पर लिटरली वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ट्रू ट्रैवल के दौरान किसी पर्सन के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, या फिर कार्य क्षेत्र में, जिसे 3 ऑफ पेंटेकल जहाँ पर टीम वर्क होते हैं, उस जगह पर कोई पर्सन अचानक से सडन यहाँ पर जो भी होगा सडन यहाँ पर कम्युनिकेट करे, मैरिज तय हो। बट रिलेशनशिप में जो है, जो मैरिड कपल है, उनके लिए मुझे ट्रू ट्रैवल नज़र आ रही है। इवन अगर आप मैरिड हैं तो आपको मैरिड कपल होने के बावजूद भी, रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी कुछ एक्सटर्नल एनर्जी आपको अप्रिशिएट करेंगे। ओके, मुझे थोड़ी एक न्यू एनर्जी की वाइब्स आ रही है, लाइक माइंडेड। लेट्स सी, एंड ये मैं इस कार्ड को देखकर ही आपको बोली थी कि वो एनर्जी थोड़ी मौजूद है। लेट्स सी न्यू मून एनर्जी, टेक टाइम टू ब्रीद आउट, डिसमिनेटिंग मून। थोड़ी मेडिटेशन की ज़रूरत है, थोड़ी प्राणायाम, थोड़ी यार्ड एलिमेंट को बैलेंस करें, थोड़ी रिलैक्स करें माइंड, या टेंशन मत ले, क्योंकि आपकी एनर्जी में एंग्जाइटी इशू, क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा। तो फ्यूचर क्या होगा सोचकर क्या फ़ायदा है, क्योंकि वो तो आप आज की कर्म पर वो डिपेंड करेंगे। तो आज पर फोकस करें, फुल एफर्ट फुल विक्ट्री, ये कहा जाता है। लेट्स सी, ए फेयरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस फुल मून इन अवेज। फेयरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, मैं आपको बोल रही थी कि आपका एक पुनर्जन्म हो रही है इन फेयरी क्लाइमेक्स। एक जैसे होता है ना कि परियों की कहानी हम सुनते हैं, दिस इज फेयरी क्लाइमेक्स, मतलब चाहे शुरुआत चाहे जो भी हो, अगर एंड्स अच्छा हो, ऑल इज़ वेल। ऐसी सेल्फ केयर मैसेजेस आपके लिए। ओह, सेक्स, 4 मैसेजेस आई है, सेक्स कार्ड आई है। तो यहाँ पर रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही, पार्टनर के साथ थोड़ी टाइम स्पेंड कीजिए। मैरिड कपल जो है, जो रिलेशनशिप में है, थोड़ी यहाँ पर रिलेशनशिप एनर्जी आ रही है, थोड़ी पार्टनर को समय दीजिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली एनर्जी शेयर करें। एंड लेट्स सी, ड्रिंक टी, यहाँ पर हर्बल टी दिखाई दे रही है, आपके लिए अच्छा हो सकता है। ओके, हर्बल टी, एंड इवन ये सभी के लिए नहीं होगा जिनको, बट मेजॉरिटी के लिए टी से जैसे आप रिलैक्स होंगे, क्योंकि आपको एंग्जाइटी जब हो रही ना, थोड़ी हर्बल टी, ग्रीन टी पीने से थोड़ी सी आप रिलैक्स। एंड अगेन 21, आपकी 12-21 अगर स्ट्रांगली आपको दिखाई दे रही है, तो डेफिनेटली आपके लिए एक गुड मैसेज है, क्योंकि बहुत कम लोगों को दिखाई देते 12-21 पर्टिकुलर 12-12 दिखाई देते हैं, बट 12-21 रेयर एंजल नंबर हैं। राइट ए ग्रैटिट्यूड लिस्ट, 555 मेरे मुंह से निकल गई, बट ये एक्चुअली 55 है, यहाँ पर 4 आई थी। बहुत एंजल नंबर भी आपको दिखाई देंगे। एंड ग्रैटिट्यूड लिस्ट जो आज तक मिली है, एक बार सोचिए, अगर आपके पास आँख पैर सब कुछ सही सलामत है, तो करोड़ों लोगों के ऊपर आप यूं ही बैठे हैं। तो ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें, कल को आप दुगना ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं माता गॉडेस काली आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। एंड आपने इस कार्ड को चूज़ की है। ओके, ये कार्ड
एक्चुअल में डिवाइन टाइमिंग की बात करते हैं कि समय की आगे और किस्मत से ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। दिस इज़ योगा शक्ति। We may yearn for circumstances to unfold according to our personal preferences, yet to trust in divine timing alleviates stress and fosters a more peaceful relationship with the universe. Even the right things cannot attain fruition at the wrong time. A negative cycle is due to end, a new dawn shall arise. ये ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं यहाँ पर। जैसे जब माता काली यहाँ पर युद्ध की भूमि में उनको रोकना बहुत मुश्किल हो रही थी, उस टाइम फ्रेम में स्वयं महादेव उनकी एकदम से उनकी पद के नीचे सो गए थे, एंड वो अपना चरण महादेव की छाती पर रख चुके थे, एंड वो वो जैसे गलती हो गई, दैट्स वाई हमें वो टांग दिखाई देते हैं ना। तो यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पर स्थिति बहुत विपरीत है, उस जगह पर आपके लाइफ में जैसे हो सकते कोई वे आउट निकल कर आए। लुक, दिस इज नेगेटिव साइकिल इज ड्यू टू एंड, न्यू डॉन शैल अराइज। आपके लाइफ में कार्मिक साइकिल एंड होकर एक नई एक चैप्टर, न्यू डोर आपके लाइफ में ओपन होने जा रही है। सभी वो होते ना, जब माँ शांत हो गई तो चारों तरफ से जैसे फिर से फूल खिलने लगे, वरना विध्वंस फैल रहा था। माँ की गुस्सा शांत नहीं हो रही थी, तो महादेव को ये करना पड़ा था। तो इसके बाद जैसे बहुत विध्वंस हो सकता है कि आपकी लाइफ में हुई है, बट धीरे धीरे आपकी साइकिल एंड हो रही है। नाउ जैसे वो शांति आ रही है, एक पीसफुल रेजोल्यूशन, एक फेयर कंक्लूशन आपके लाइफ में आ रही है। ओके, लेट्स सी। बट इस एनर्जी में, मेरी ग्रुप नंबर 3 की व्यूअर्स की एनर्जी में पास्ट को लेकर एक पश्चाताप है, क्योंकि इस कार्ड में एक पश्चाताप है। दैट्स वाई माँ की टंग निकल गई थी कि क्या हो गए, मैं अपने पति की छाती पर ही मैं पैर रख चुकी हूँ। तो यहाँ पर पास्ट को लेकर ना आपको, जैसे पास्ट में अगर ऐसा करती तो आज ये हो जाता, कुछ इस टाइप की एनर्जी को रिलीज़ करें, क्योंकि पास्ट रेक्टिफाई नहीं कर सकते आप पास्ट इवेंट को। जो कर सकते हैं वो प्रेजेंट में आप कर्मा, जो आपके हाथ में है। फ्यूचर भी आपके हाथ में नहीं है, प्रेजेंट ही है जो इस पर आप काम कर सकते हैं, क्योंकि आप रिलीज़ हो रही हो, आपको निकाला जा रही है कार्मिक साइकिल से। ओके, लेट्स सी। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है। मैं आपके लिए सेल्फ केयर मैसेजेस, लव मैसेजेस भी देखूंगी। ग्रुप नंबर 3 आपके लिए क्या मैसेजेस है? एनर्जी वार्निंग 52 वार्निंग्स। ओके, किस बात की वार्निंग साइन दिया जा रहा है? लेट्स सी। एंड डिस्ट्रैक्शन, आपका एनर्जी ड्रेन हो रही है माय डियर। एंड लुक, यहाँ पर वैसे आप रिलीज़ होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट प्रेजेंट एनर्जी में डिस्ट्रैक्शन। लुक, ये जो कैट है ना, इसको इसके ओनर ने खाना दिया है, बट ये जो कपल क्रो है, इनमें से एक क्रो इसको इतना चिल्ला रहा है कि क्रो अपना वो जो कैट है वो अपना खाना खाना भूल गई है, एंड दूसरा क्रो उसका खाना खा रहा है। तो दिस इज़ डिस्ट्रैक्शन, पाथ को से भ्रष्ट करना, मार्ग से भ्रष्ट करना। एंड ये हो सकती है आपकी कोई रिलेटिव हो, ये एक्चुअल में कोई एनिमिटी, किसी पर्सन, कोई टेम्पटेशन भी हो सकता है आपकी लाइफ में, जो आपकी मार्ग को, आपके आर्थ मिशन से आपको भटका रहा है। एंड दैट्स द वार्निंग, दैट्स द मेन वार्निंग। एंड आपके लिए मुझे सच में एक रेड फ्लैग्स दिखाई दे रहा है। आप क्या कर रहे हो ग्रुप नंबर 3? इवन हो सकता है आप स्टूडेंट है। मैं यहाँ पर थोड़ी मतलब यहाँ पर बहुत सारे टीनेजर भी है, आप स्टूडेंट है। आप ऐसा कुछ काम ना करें उसकी वजह से आपका टाइम वेस्ट हो रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या बताना चाहती हूँ। तो यहाँ पर उस चीज़ पर देखिए, आप ऐसी कोई कंपनी के साथ है जो शायद आपके लिए सही नहीं है। थोड़ी सिलेक्टिव चूजी होना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि संगत बहुत कुछ कर जाते हैं। आप एक साधु की संगत में रहेंगे तो आपकी एनर्जी वैसा होगा, आप एक डेविल की संगत में रहेंगे तो वह आपकी एनर्जी उसी तरह से होगा, क्योंकि वो मिक्स कर रही है एनर्जी को वो शेयर कर रही है। तो यहाँ पर अपनी कंपनी को देखिए, अपने रिलेटिव्स, किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो ना करें। एक वार्निंग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। मनी इन्वेस्ट करिए, बोला जा रहा है यहाँ पर इतना प्रॉफिट है, यहाँ पर प्रॉफिट है। आप क्रॉस चेक कीजिए, आप यहाँ पर सेकंड ओपिनियन, सेकंड थॉट लीजिए, रखिए, देन जाकर आप उस जगह पर नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट कोई कदम उठाइए। एंड इवन जैसे आप कुछ करना चाहते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल आप कोई कैरियर सेटल करना चाहते हैं, कैरियर ऑप्शन लेना चाहते हैं, बिजनेस खोलना चाहते हैं, बट आपको कहा जा रहा है भाई हमारी मतलब घर में किसी ने ऐसा नहीं कर पाई, तुम भी नहीं कर पाओगे, क्या करोगे इसको स्टार्ट कर क्या होगा तुमसे? तो ये भी एक डिस्ट्रैक्शन है, डिमोटिवेट करना।
तो डेफिनेटली ये आपकी पाथ से आपको भ्रष्ट करने की कोशिश करें। आप कुछ भी नया कुछ स्टार्ट करने जाओगे ना, कुछ पर्सन होते हैं एकदम से आप कुछ करे ना करे आपको डीमोटिवेट करने के लिए, दे आर ऑलवेज रेडी, कुछ कर पाए और ना पाए, क्योंकि यहाँ पर भी ये चिल्ला रहा है, यहाँ पर भी ये चिल्ला रहा है अननेसेसरली। ये वार्निंग है डेफिनेटली, ये गॉड की तरफ से है, बट एक इतना शोर करिए कि आप अपनी इंट्यूशन का भी नहीं सुन पा रही है। लेट्स सी इन एंड यांग नंबर 2 यस, डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ यहाँ पर यूनियन होगी, आपकी मैस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो रही है, एंड रेस्ट एंड रिजुविनेशन। मैं आपको बोल रही हूँ माय डियर, आपको यहाँ पर जो ज़रूरत है स्पिरिट गाइड के साथ कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग करें, मेडिटेशन करें, बिकॉज ये बहुत बड़ा शोर यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, एंड इस शोर की वजह से आप अपना सोल मिशन भूल रही हो। कोई भी टेम्पटेशन पर ना आए, एंड आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हैं। एंड लुक, दिस इज़ एक्चुअली देखा जाए दिस इज़ इन एन यंग एनर्जी, जो कहा जाता है कि एक सोलमेट के साथ यूनियन होगी, बट होता क्या है कि एक्चुअल में सोलमेट हो सकता है कि ट्रू सोलमेट आसपास है, और फॉल्स सोलमेट ने, फॉल्स ट्विन फ्लेम ने ऐसा एक एनवायरनमेंट बनाकर छोड़ा है कि ट्रू सोलमेट साइड हो रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए वो एनर्जी हो सकती है, सो थोड़ी यहाँ पर आपको क्रॉस चेक की ज़रूरत है। लेट्स सी, एंड यहाँ पर आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और बढ़ाने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, बिकॉज स्पिरिट गाइड आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। एंड इस कार्ड को देख कर ना जैसे लग रहा है कुछ रिलीज़ होकर जा रही है आपके शरीर से, बिकॉज यहाँ पर भी कुछ एंड हो रही है, एंड एक न्यू डॉन अराइज कहा जा रही है, तो यहाँ पर कुछ रिलीज़ होकर जा रही है। कुड बी योर टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक एनर्जी हो सकता है, आपका हेल्थ इशू रिकवर हो रही, जो भी अगर हेल्थ इशू थी वो रिकवर हो रही है धीरे धीरे। एटलीस्ट ऐसे कोई डॉक्टर मिले कि आपको ऐसे कोई दवा मिले जिसकी वजह से आप ठीक हो जाए। लेट्स सी, ये आपकी लव लाइफ के लिए है। ओके, एंड सेल्फ केयर मैसेजेस, मून मैसेजेस, न्यू मून मैसेजेस, थैंक यू। वाओ, एस ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली ग्रुप नंबर 3, एस ऑफ वॉन्ड्स, फर्टिलिटी काफ़ी स्ट्रांग होगा मुझे इस जगह पर, प्रेगनेंसी दिखाई दे रही है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड 6 ऑफ कप्स, ओके। कुछ और मैसेजेस देखते हैं। जजमेंट, यस, रिलीज हो रही है, सेम मैसेज जैसे होते ना जब रिजरेक्शन होती है, पर्टिकुलरली डेथ क्या है, पुनर्जन्म। कभी कभी हम कहते हैं ना कि कोई बड़े एक्सीडेंट से किसी बच गए थे, हम कहते हैं कि तुम्हारे पुनर्जन्म हुई है, तुम्हें ये जो जिस दिन हुआ है इसको भी तुम सेलिब्रेट करो, क्योंकि ये भी तुम्हारा एक डेट ऑफ बर्थ है। हम कभी कभी ऐसी घटना को लेकर बोलते हैं। जजमेंट इज लाइक रिजरेक्शन, रीबर्थ फॉर यू, एंड वो रिजरेक्शन आपकी लाइफ में आ रही है, जैसे कुछ रिलीज हो रही है आपकी लाइफ से, एंड दोनों से ही दिखाई दे रही है, आप मुक्त हो रही है कार्मिक साइकिल से, एंड यू नो फ्री फ्रॉम कमिटमेंट, फ्री फ्रॉम जजमेंट। जैसे बहुत सारे लोगों की जो जजमेंट थी ना, उससे भी आप परवाह नहीं करेंगे, और ज़रूरत भी आपको नहीं होगी उनकी, ना तो गाइडेंस की ना तो कोई कमेंट की। आपको किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी है। एम्परर, यस, एम्परर ऑफ योर सेल्फ, आप चाहे मेल फीमेल जो भी है, बट इन एंड यंग एनर्जी आई हुई है, डेफिनेटली डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी लाइफ में विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, कमिटमेंट है विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी रिच वेल्दी फैमिली से पर्सन बिलोंग कर सकता है, बट काफ़ी सक्सेसफुल पर्सन होगा। यहाँ पर आपकी करियर पर ग्रोथ नजर आ रही है। जजमेंट एंड एम्परर एनर्जी, कोई बड़ी पद पर हो सकती है, आपको प्रमोशन वगैरह मिल सकती है, बिकॉज जजमेंट एम्परर जो डिपार्टमेंट के अंदर जो एग्ज़ाम वगैरह होती है उस जगह पर आपके लिए आपकी लेवल बढ़ी है, स्केल 1 सब स्केल 2 हो रही है, तो कुछ इस टाइप की हो सकती है, बिकॉज एम्परर फादर ऑफ ऑल द फादर, फर्टिलिटी काफ़ी स्ट्रांग होगी। एंड दिस इज 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, यस, स्ट्रगल तो आपकी करंट टाइम फ्रेम में चल रही है, बट आप टिके हैं। एंड इस कार्ड को देखिए, इस चेहरे को देखिए, कितना कॉन्फिडेंट है कि मैं छोड़ूंगी नहीं, देखना है कि स्पिरिट गाइड एंड तक क्या करते हैं मेरे साथ। तो ये वो एनर्जी है, एंड दैट्स वाई वो होता है ना कि ज़िद्दी बच्चे, मतलब छोड़ना ही ना चाहिए, मुझे टॉय चाहिए, वो खिलौना चाहिए तो पेरेंट्स क्या कहते हैं, लो जाओ, ले लो और जाओ यहाँ से, तंग मत करो। तो ये वो ज़िद है, तो इस ज़िद की वजह से ही आपको मिलने जा रही है कि अब जितना भी स्ट्रगल हो मैं देखूंगी अल्टीमेटली होता क्या है मेरे साथ। तो उस जिद की वजह से ही यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स इन एन यंग एनर्जी, इवन आपके लिए जैसे हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन मुझे दिखाई दे रही है, कुड बी अपॉइंटमेंट लेटर, कोई इंपॉर्टेंट कोई प्रपोजल जो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। एस ऑफ वॉन्ड्स, एसेस की एनर्जी आई है, एसेस, एम्परर, जजमेंट, 3 मेजर अरकाना विद दिस इन एन यंग एनर्जी। कहीं ना कहीं आपका जो नेक्स्ट चैप्टर आ रही है
वेरी फ्रूटफुल, प्रॉस्पेरिटी से भरी हुई है, अबंडेंस से भरी हुई है, जहाँ पर किंग ऑफ पेंटाकल्स ये एश्योरेंस आपको दे रही है कि फाइनेंस के रिगार्डिंग आप काफ़ी सिक्योर्ड है। आप बच्चे को लेकर, अगर उनकी करियर को लेकर आप वरीड थे उस जगह पर, आपकी बच्चे की भी मुझे तरक्की नज़र आ रही है। दिस इज एम्पर, कोई एग्जाम वगैरह अगर वो दे रहा है। इवन ये जो आपको मिल रही है 6 ऑफ कप्स, आपका कर्मा ही है जो भुगतान हुई है, फल मिल रही है आपको। आपकी बात चार्ट में जैसे हो सकता है ऐसे कोई फेवरेबल प्लैनेट, पर्टिकुलरली राजयोग इस टाइम फ्रेम में एक्टिव हो जाए, विद इन 6 और विद इन 1 ईयर के भीतर कोई राजयोग एक्टिव होगा। कोई पंच महापुरुष में से कोई एक योग आपकी बात चार्ट में हो सकती है। वो मार्स से जुड़ी हो सकती है, वो गुरु से जुड़ी हो सकती है, वो शनि से जुड़ी हो सकती है। शनि की षष्ठ महापुरुष राजयोग थोड़ी देर में एक्टिव होते हैं, शनि से जुड़ी भी हो सकती है। बट याद रखिए, शनि से जुड़े षष्ठ महापुरुष अगर बात चार्ट में एक्टिव है तो ये राजा के तुल्य जीवन व्यतीत करते हैं, राजा रानी की तुल्य। लेट्स सी। एंड ऊपर से अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाए फिर तो चारों चांद लगेंगे। लव लाइफ देखते हैं। दिस इज 3 ऑफ वांड्स। वाह, वर्ल्ड कार्ड, जहाँ पर पेरेंट्स, पेरेंटहुड, माता पिता दोनों मिलकर बच्चों को संभाल रही है। इक्वली शेयर्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटी। वाह, बच्चे दिखाई दे रही है, मैरिज दिखाई दे रही है। ओके, बहुत आगे की चीज़ें दिखाई दे रही है। दिस इज व्हील ऑफ फॉर्चून। यस, आपको मिल रही है। आप इन पति पत्नी काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर, पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करी हो। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स की मैरिज काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकती है। मुझे यहाँ पर गॉडेस काली से जैसे बर्थ प्लेस से काफ़ी दूर जगह पर से प्रपोजल आएंगे, सेटल करेंगे लॉन्ग डिस्टेंस में। कुछ व्यूअर्स के लिए आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री हो सकती है। कुछ व्यूअर्स के लिए आउट ऑफ सिटी भी हो सकता है। बट मुझे थोड़ी लॉन्ग डिस्टेंस वर्ल्ड कार्ड आई हुई विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून। समय का पहिया आपका घूमने जा रही है। इवन यहाँ पर जहाँ पर कोई नहीं थे, यहाँ पर बहुत सारे लोग आ रही है माय डियर। 3 ऑफ वांड्स, जैसे आपकी पति भी, अगर पति की कलीग्स अगर है तो वो भी काफ़ी अप्रिशिएट करें। मुझे अपोजिट सेक्स की तरफ से काफ़ी कम्प्लीमेंट अप्रिशिएशन नज़र आ रही है। एंड इवन इनके हाथ में बुके है, इनके हाथ में तो ये तो दिल पर हाथ रख कर बैठा रही, तो एकदम से गले ही पड़ जा रही है। तो यहाँ पर जैसे बहुत यूनियन दिखाई दे रही है। कुछ यूनियन इन द सेंस यहाँ पर जो रिलेशनशिप में है उनके लिए मैरिज है, क्योंकि बच्चे आ रही है। मैरिज तक चीज़ें पहुँच रही हैं। यहाँ पर आपको प्रॉपर, मतलब जो परफेक्ट इन और यांग के लिए आप देख रहे हैं, इन एंड यांग, परफेक्ट इन एंड यांग आपको मिल रही है विद दिस एम्परर एंड इन एंड यांग एनर्जी। लाइफ में वो टर्न आ रही है। लेट्स सी मून मैसेजेस आपके लिए, न्यू मून मैसेजेस। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। और क्या, ट्रस्ट रखेंगे अगर, क्योंकि गॉड जानने के नहीं मानने की चीज़ है माय डियर। अगर आप मानते हैं तो वो है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, वो सब कुछ यहाँ पर होगा। वो कहते हैं कि समय के पास सब कुछ के जवाब होती है। एंड समय के हाथ छोड़ेंगे तो एक दिन बड़े से बड़े ज़ख्म भी भर जाते हैं। एंड जब गॉड देखेंगे कि आप ग्रेसफुल्ली चीज़ों को एक्सेप्ट करे हो, जो बेस्ट है वो उठा कर आपको देंगे। सो हैव फेथ इन योर ड्रीम्स माय डियर, पर टेम्पटेशन से बचिएगा। चलिए देखते हैं सेल्फ केयर मैसेजेस आपके लिए। एनर्जी वर्क 2-2 ओके, 2-2 एंड 2 टाइम्स आई हुई है 2-2 ओके। 2-2 इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। एनर्जी वर्क आप डेफिनेटली मेडिटेशन करें, चक्रा को हील करें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। 7 चक्रा को यहाँ पर एक्टिव करें, ये आपके लिए कहा जा रहा है। कुंडलिनी शक्ति को जगाइए, उस पर वर्क करें, मेडिटेशन करें। घर पे विंड चाइम्स भी आप लगा सकते हैं, क्रिस्टल थेरापी भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, नरिश योर टेम्पल 38। याद रखिए, शरीर जो दिया गया है, धारण आपने की है, वो टेम्पल है, मस्जिद है, वही चर्च है। उसको इग्नोर ना करें। जैसे यहाँ पर एकदम वृक्ष के जैसे कोई जैसे पालन पोषण कर रही है, ये ज़रूरी है आपके लिए। एंड अच्छी, मतलब मैं नहीं कह रही हूँ आप पार्लर पर जाकर स्पा लीजिए, बट शरीर का ख्याल रखिए। हर बॉडी पार्ट्स ऑर्गन कुछ कहना चाहते हैं, उसको थोड़ी देखिए। एंड एक हेल्थी डाइट रूटीन फॉलो करें। जैसे प्रेशर बहुत हो जाए, वैसे खाना भी बहुत जल्दी जल्दी खाते, डाइजेस्ट होने के भी समय नहीं देते हैं आप, ये गलत बात है। मतलब बॉडी पर बहुत अत्याचार होते हैं, जैसे आप समय पर नहाते नहीं हैं। आई एम रियली सॉरी टू से, मुझे जल्दी नहा लेते एकदम से, मतलब जितना जल्दी हो सकता है। पॉजिटिव एफर्मेशन 41, हर डे एक पॉजिटिव एफर्मेशन लीजिए। आपके लिए मुझे बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नज़र आ रही है, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्योंकि जहाँ पर ये एनर्जी, इतना शोर है, उस जगह पर आप शांत कैसे रहेंगे?
इस शोर के भीतर अगर आप पॉजिटिव अफर्मेशन आप नहीं लेंगे, पॉजिटिव आपकी थॉट पैटर्न नहीं होगा, तो क्योंकि मन का कोई अस्तित्व नहीं है। मन को अगर आप एक जल की भांति है, जिस पात्र में रखेंगे वही आकार लेगा। मन को पॉजिटिव एनर्जी देंगे वही होगा, नेगेटिव देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, डेविल हो जाएगा। क्योंकि हम देव और दानव से बने हैं, जो देंगे वही बन जाएगा, वही पॉलिश करेंगे वही कन्वर्ट हो जाएंगे आपकी एनर्जी में, और वही अट्रैक्ट करेंगे जीवन काल में। तो ज़रूरी है हर डे आपके लिए पॉजिटिव अफर्मेशन, उसको फॉलो करें माय डियर। हर डे सिर्फ लिखना, जर्नलिंग नहीं, फॉलो भी करना है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपकी लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून टर्न आ रही है। एंड वेट फॉर दिस एंड ग्रेसफुली करंट सिचुएशन को एक्सेप्ट करें एंड कर्म करते जाइए, सब कुछ मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।